सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी 2024-25 के लिए। और ये वैकेंसी आपकी निकाली गई थी एचएएल कोरवा अमेठी की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एचएएल कोरवा अमेठी में अप्लाई किए थे अप्रेंटिसशिप के लिए, तो उनका फाइनली यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है जारी की जा चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। एचएएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप आएंगे और यहाँ पे आप कोरवा सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको वो अपडेट देखने को मिल जाएगी। जैसे आप नीचे आएंगे, देखिए एवियोनिक्स डिवीजन कोरवा रिजल्ट लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ट्रेड आईटीआई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2024-25। ये 8 अप्रैल 2024 को यहाँ फ्लोट हुई है और ड्यू डेट यानी डीवी की लास्ट डेट यहाँ पे 16 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप जो रिजल्ट लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, या आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा टेक स्टडी आईटीआई चैनल पे, वहाँ पे हम आपके साथ इसको शेयर कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन व अपडेट हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। वो चाहे जॉब की हो, अप्रेंटिसशिप की हो, या उनके फॉर्म भरने की हो, उनसे रिलेटेड और कोई अपडेट हो, और पढ़ाई की वीडियोज़ भी आपको हमेशा मिलती रहेंगी। इस अप्रेंटिसशिप का क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में भी यहाँ बात करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये है एचएएल कोरवा डिवीजन की तरफ से जारी मेरिट लिस्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए 28, इलेक्ट्रीशियन में 4, फिटर में 3, टर्नर में 2, और इसके नीचे आप आएंगे मशीनिस्ट में 3 एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 2, आरएसी है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 1 है, एंड कोपा में आप देखें तो 16 कैंडिडेट हैं, मशीनिस्ट ग्राइंडर में 1, एमएमबी में 1, इलेक्ट्रोप्लेटर 1, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 1, और पेंटर जनरल में भी 1 कैंडिडेट्स हैं। ऐसे इंजीनियरिंग जो है इसमें 3 कैंडिडेट्स यहाँ पे टोटल शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो ये है कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट। आप लोग अपना नाम इसमें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिस ट्रेड में आप इसमें सर्च करके भी देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, एंड आप डायरेक्ट भी खोज सकते हैं, ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है। डीवी के लिए इसमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है ट्रेड की। डीवी का एक शेड्यूल यहाँ दे दिया गया, 9 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक आपको डीवी जाके करवाना है। मंडे से फ्राइडे 9 बजे से 4 बजे तक डीवी होगा, और सैटरडे के दिन 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक सिर्फ होगा। तो यानी इस 9 से 16 के बीच में आप कभी भी अगर आपका सिलेक्शन हुआ, आप 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, जब आप चाहें, संडे के अलावा वहाँ पे आप जाके अपना डीवी करवा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए मंडे टू फ्राइडे जाइएगा, कोई नेशनल हॉलीडे ऐसा कुछ हो तो उस पर मत जाइएगा। एंड जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट ले जाना और कहाँ जाना है, तो जाना है आपको टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एचएएल एवियोनिक्स डिवीजन कोरवा अमेठी 227412 यूपी में। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी होगी। कोई आपको वहाँ पे टीएडीए नहीं दिया जाएगा। जो आपने एप्लीकेशन एक्सेल फाइल जो भरी थी, हमने आपको बताया था, उसको आपको ले जाना है। ईमेल कॉपी जो है, या प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो है अप्रेंटिसशिप इंडिया रजिस्ट्रेशन का जो प्रोफाइल का प्रिंट आउट ले जाना है। हाई स्कूल यानी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th अगर है तो उसका, आईटीआई की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का, पीएच है तो उसका सर्टिफिकेट, एचएएल वार्ड के लिए एचआर सर्टिफाइड प्रोफार्मा जो एचएएल वार्ड एम्प्लॉय वाले कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और एक लेटेस्ट, एक नहीं आप 2-3 रखिएगा, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, इन सब का ओरिजिनल, साथ में इनकी फोटोकॉपी पे अपनी सिग्नेचर करके एक पूरा सेट बना के आप ले जाइएगा। सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पीवीसी होता है, तो आप अपने जो एसपी ऑफिस है वहाँ आप रिपोर्टिंग से पहले क्या करें, जाके इसके लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, ये क्योंकि आपको क्या करना होगा, जब आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा। तो अभी से आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जैसे आपका डीवी हो जाएगा 16 अप्रैल के बाद 1 से 2 या 3 दिन के अंदर ही आपका ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट एंड डेट आ जाएगा। फिर आपको जाके वहाँ पे ज्वाइन करना होगा, उस टाइम पे आपको पीवीसी देना होगा। अगर आप 16 अप्रैल 2024 तक नहीं रिपोर्ट करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपी के साथ, तो आपका सिलेक्शन कैंसिल माना जाएगा एंड आगे फ्यूचर में इस पे विचार नहीं किया जाएगा। तो ये पूरी यहाँ पे डिटेल दी गई है। ऑफिशियल एक फ़ोन नंबर भी आप चाहें तो यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं अगर उठता है तो, अदरवाइज आप सेलेक्ट हुए तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं यहाँ पे। अब बात करें इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। अब देखिए एचएएल की अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट रेलवे या कहीं और नहीं मिलेगा, ना ही एचएएल में ऐसी नौकरी आती जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक बेनिफिट जो आईटीआई अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स को मिलेगा वो ये है कि आप सबको पता है अब जो अप्रेंटिसशिप है एमएसडी या के अनुसार अब
आपका 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप है, जिसको आप NAC सर्टिफिकेट कहते हैं, अब वो 1 साल के एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट है। मतलब आपका अप्रेंटिसशिप भी और 1 साल का एक्सपीरियंस भी। तो इसमें क्या होता है, ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, कई सारी जॉब्स आती हैं जिसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप की भी कई सारी परमानेंट जॉब्स आती हैं जिसमें आप हो जाएंगे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एंड अदर बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे लर्निंग कुछ मिलेगी, अच्छा आप काम करेंगे, सीखेंगे काम को, उसके साथ आप थोड़ा पैसा अर्न करेंगे। वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 7700 से 8050 रुपये आपको मिलेंगे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप होशियार हैं, आप आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, तो आप उस पैसे में रह भी लेंगे, अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे, काम भी सीख लेंगे। तो ऐसा अगर आप अपने अंदर रवैया रखते हैं तो आपके लिए अप्रेंटिसशिप बेहतर हो सकती है, वो कोई भी अप्रेंटिसशिप हो। तो आप यहाँ कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप। टाइम बर्बाद आपका नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप सीख भी रहे हैं कुछ ना कुछ। ITI में आप बहुत ज़्यादा नहीं सीखे होते, इंडस्ट्री में जाके आप सीखते भी हैं, और इसके बाद आप प्राइवेट जॉब के लिए भी अच्छा रेडी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो सीखे रहते हैं वो आपको बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी काम आता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स आप अपने दिमाग में रख के अगर सोचते हैं तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो रेलवे में ट्राई कर सकते हैं, अगर आप HL से नहीं करना चाहते उस केस में अप्रेंटिसशिप। सारा डिसीजन आपका होना चाहिए, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, कोई भी आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। लास्ट डिसीजन हमेशा आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, एंड टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़िएगा। वहाँ सभी तरह की अपडेट और PDF हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप भी वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कोई आपका क्वेश्चन हो तो पूछ भी सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एक कम्युनिटी बन जाती है, तो प्लीज़ जुड़िएगा। थैंक यू।